कहानी 7 भाग 6। यूसुफ के भाई अनाज के लिए आते हैं। जब याकूब को यह पता चला कि मिस्र देश में अनाज मिल रहा है तो उसने अपने बेटों से कहा, तुम क्यों एक दूसरे का मुख ताक रहे हो? मैंने सुना है कि मिस्र देश में अनाज मिल रहा है, इसलिए तुम जाओ और वहां से कुछ अनाज खरीद कर लाओ ताकि हम लोग मरे नहीं बल्कि जीवित रह सकें। और तब यूसुफ के 10 भाई अनाज खरीदने के लिए मिस्र देश आए। मगर याकूब ने यूसुफ के भाई बिन्यामीन को न भेजा, क्योंकि उसे ये डर था कि कहीं उस पर कोई विपत्ति न आ जाए। यूसुफ पूरे मिस्र देश का प्रशासक था। वही पूरे देश को अनाज बेचता था। और जब यूसुफ के भाई वहां पहुंचे तो उन्होंने अपने सर को झुकाकर उसे प्रणाम किया। यूसुफ अपने भाइयों को देखते ही पहचान गया, मगर जानबूझकर अनजान बनकर वह अपने भाइयों से कठोरता से बात कर रहा था। यूसुफ ने उनसे पूछा, तुम लोग कहां से आए हो? उन्होंने कहा, कनान देश से अनाज खरीदने के लिए आए हैं। यूसुफ ने तो अपने भाइयों को पहचान लिया था, लेकिन उसके भाई उसे पहचान न पाए। तब यूसुफ को अपना सपना याद आया जो उसने उनके बारे में देखा था। इसीलिए यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, तुम लोग भेदिए हो और तुम यहां हमारे देश की दुर्दशा देखने आए हो। मगर वे बार बार कहते रहे, आपके ये सेवक 12 भाई जो एक ही पिता की संतान हैं, कनान के रहने वाले हैं। हमारा छोटा भाई हमारे पिता के साथ ही है और हमारा एक भाई अब जीवित नहीं है। यूसुफ ने उनसे कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं जानता हूं कि तुम लोग जासूस ही हो और तुम्हें जांचने का अब सिर्फ एक ही तरीका है। और फैरो के जीवन की शपथ, तुम्हारे छोटे भाई को अब यहां आना ही होगा। और यदि तुम लोग सच्चे हो तो तुम में से एक भाई कारागार में रहे और बाकी तुम लोग घर वापस जाओ और अपने परिवार को अकाल से बचाने के लिए अनाज ले जाओ और अपने छोटे भाई को यहां लेकर आना ताकि तुम्हारी कही हुई बातें सच साबित हो सकें और तुम मृत्यु से बच सको। तब उन्होंने यूसुफ की कही हुई इन बातों को माना। तब यूसुफ ने ये आदेश दिया कि उनके बोरों को अनाज से भर दिया जाए और जो दाम दिया है वह भी उसी बोरे में रख दिया जाए। और इसके साथ यूसुफ ने यह भी कहा कि उनकी यात्रा के लिए जो भी आवश्यक सामान है वह सब उन्हें दे दिया जाए। तब यूसुफ के भाइयों ने अपने अपने गधों पर अनाज के बोरों को रखा और वहां से चल पड़े।